आज हम कुछ ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड टॉक ऑफ द टाउन है, जो कि है पेटीएम। पेटीएम आज यानी 8 फरवरी को 15% अप था। तो 15% अप उसके पीछे का रीज़न हम कुछ Q3 रिजल्ट्स के ऊपर से हम लोग देखेंगे। तो पेटीएम ने जब उनका Q3 रिजल्ट्स दिया तो मेजर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन था कि कंपनी EBITDA बिफोर ESOP पॉजिटिव आई है बहुत टाइम के बाद। तो हम अगर कुछ कंपनीज के Q3 रिजल्ट्स के पैरामीटर्स के बात करेंगे तो जैसे कि पेमेंट्स बिजनेस की हम अगर बात करेंगे तो कंपनी का पेमेंट्स बिजनेस का दिसंबर क्वार्टर का इनकम आया है 1197 करोड़ वर्सेस दिसंबर 21 के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो 992 करोड़ आया था, जो कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 21%। अगर हम कंज्यूमर एंड मर्चेंट लोन्स की तरफ जाएंगे तो पोस्टपेड लोन्स कंपनी के आए हैं 5202 करोड़ वर्सेस 1190 करोड़, जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है 337% की। बहुत अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे पोस्टपेड लोन्स में देखने को मिली है। अगर हम पर्सनल लोन्स की बात करेंगे तो पर्सनल लोन्स कंपनी के दिसंबर क्वार्टर में आए हैं 2931 करोड़ वर्सेस 516 करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 468% की आई है। मर्चेंट लोन्स की अगर हम बात करेंगे, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कंपनी का, वो आया है 1825 करोड़ वर्सेस 474 करोड़। ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ अगर बात करेंगे 285% का ग्रोथ कंपनी ने दिया है। कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज जो कंपनी के अलग अलग क्लाउड सर्विसेज कंपनीज प्रोवाइड करती है, तो कॉमर्स सर्विसेज का ब्रेकडाउन अगर देखेंगे तो कंपनी ने 235 करोड़ का रेवेन्यू दिया है। वही दिसंबर 21 में 204 करोड़ था, जो एक सबड्यूड ग्रोथ यानी 15% का ग्रोथ आया है। क्लाउड सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे तो 185 करोड़ का कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में दिया है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें 37% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखी हमें क्लाउड सर्विसेज में। कंपनी के क्रेडिट कार्ड सेगमेंट्स की अगर बात करें तो एक अच्छा ट्रेंड कंपनी के क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में दिख गया है। कंपनी के 4.5 लाख क्रेडिट कार्ड्स एक्टिवेट हुए इन द मंथ ऑफ दिसंबर, वर एक्टिवेटेड इन दिसंबर 2022 क्वार्टर। अगर हम रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी के तरफ गए, रेवेन्यू स्टेटमेंट की तरफ गए, तो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आया है 2062 करोड़ वर्सेस 1456 करोड़, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 42%। अगर हम कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट कंपनी का आया है 1048 करोड़ वर्सेस 454 करोड़, यानी 131% ग्रोथ आई है कंपनी की कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट में। कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अगर हम बात करें तो 50.80% कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया है कंपनी का वर्सेस दिसंबर क्वार्टर में वही मार्जिन 31.20% था। EBITDA बिफोर ESOP की अगर हम बात करें, जो सबसे एक मेजर ट्रेंड चेंज दिखा है कंपनी के Q3 रिजल्ट में, वो है EBITDA बिफोर ESOP जो पॉजिटिव आया है 31 करोड़ का वर्सेस लॉस ऑफ 393 करोड़ ईयर ऑन ईयर। अगर लॉस की बात करें, कंपनी का टोटल लॉस एक नैरो डाउन हुआ है। लॉस अभी कंपनी ने रिपोर्ट किया है 392 करोड़ का वर्सेस दिसंबर 2021 में कंपनी ने 779 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था। अगर हम कुछ कंपनी के की पैरामीटर्स की बात करने जाए तो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू कंपनी की 3.5 लाख करोड़ आई है, वही दिसंबर 2021 में 2.5 लाख करोड़ थी, जो एक 38% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपनी ने दिया है। अगर मर्चेंट ट्रांजैक्शंस की बात करें तो 628 करोड़ का मर्चेंट ट्रांजैक्शन हुआ है दिसंबर क्वार्टर में, वही मर्चेंट ट्रांजैक्शन 347 करोड़ थे दिसंबर 2021 में। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 81% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें इस सेगमेंट में दिखाई है। अगर रजिस्टर्ड मर्चेंट्स की बात करें तो एक अच्छा ग्रोथ कंपनी के रजिस्टर्ड मर्चेंट्स में भी दिख रहा है। 3.14 करोड़ रजिस्टर्ड मर्चेंट्स रहे कंपनी के एज ऑफ द डेट ऑफ 31 दिसंबर 2022। वैल्यू ऑफ लोन डिसबर्समेंट की बात करें तो 9958 करोड़ का लोन डिसबर्समेंट हुआ है दिसंबर 2022 में, वही 2181 करोड़ था दिसंबर 2021 में। एक 357 करोड़ का लोन डिसबर्समेंट का ग्रोथ दिखने को मिला है। अगर पेमेंट डिवाइसेस की एज ऑफ डेट बात करें तो 58 लाख डिवाइसेस कंपनी के रजिस्टर रहे हैं एज ऑफ दिसंबर 2022, वही दिसंबर 2021 में वो 20 लाख डिवाइसेस था, यानी 190% का ग्रोथ दिख के आया है पेमेंट डिवाइसेस में। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो पेटीएम ने एक अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ, एक अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी के तरफ बढ़ते हुआ दिख रहा है। EBITDA बिफोर ESOP एक कंपनी ने जो गाइडेंस दिया था, वो गाइडेंस के पहले ही कंपनी EBITDA बिफोर ESOP पॉजिटिव आया है। तो एक मेजर रिएक्शन हमें देखने को मिला है स्टॉक, जैसे कि हमने बताया कि 15% अप रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।